वेलकम बैक एफ और जिन्हें गाइस देखिए आज हम अगली मैच में अपना सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब देखो इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो देखो मैं बता देता हूँ। मैथ में हमने ऑलमोस्ट 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। रीजनिंग में हम 3rd टॉपिक की तरफ मूव करें और हिस्ट्री में हम बात करें तो अगली हमारी दिल्ली दर्शन सल्तनत नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, मतलब इसके स्टार्टिंग समझते हैं कि सीरीज़ होता क्या है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीरीज़ से मतलब क्या है। तो यहाँ सीरीज़ से बात करेगी गाइस कि सीरीज़ से मतलब क्या है। तो किसी भी चीज़ का एक सीक्वेंस, ठीक है, कोई भी एक पैटर्न या एक सीक्वेंस जिसको बोलते हैं और वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो एक के बाद एक, तो उसको हम यहाँ सीरीज सिंपल कह सकते हैं। इस टाइप के कोई मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। तो हर देखिए इसमें 4 टाइप की फिगर्स होती है हमारी, ठीक है। और उसमें इस वीडियो का लिंक, मतलब इस फिगर का लिंक इससे होता है, इस फिगर का लिंक इससे होता है, इस फिगर का लिंक, यानी कि यहाँ कोई पैटर्न चेंज होता है उसी सेम मैनर में यहाँ पैटर्न चेंज होता है, उसी सेम मैनर में पैटर्न यहाँ चेंज होता है और उसी सेम मैनर में पैटर्न यहाँ चेंज होता है। देन हमसे वो पूछता है नेक्स्ट क्या होगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हम पहले 4 ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिए चलते हैं कि यहाँ हमारा 2 एरो ऊपर है और 1 एरो नीचे है। नेक्स्ट का लिंक क्या हुआ, जो हमारा नीचे था वो हमारा ऊपर हो गया। अब इस आगे की बात करें हम तो इसमें क्या सीक्वेंस चेंज होता है, फिर से वापस ये मान लीजिए आपके ऊपर हो जाते हैं, फिर नीचे हो जाता है, इसी सेम मैनर में चलता है। तो ये हमारा सीरीज का एक पैटर्न हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, आप वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आंसर सही। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, मैंने कहा था 4 फिगर्स होती है, उसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट वीडियो हमसे फिगर फॉर्म से पूछता है। अब देखो इसमें इनमें इनमें कोई ना कोई एक पैटर्न चेंज हुआ होगा, उस पर बात करते हैं कि टाइप 1, इसको टाइप 1 कह लो। टाइप इसमें कहना बेकार है, इसमें मेथड कह सकते हैं कि सीरीज को फाइंड करने के मेथड। पहला मेथड होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, पोजीशन चेंजिंग मेथड, यानी कि जो पोजीशन यहाँ है वो शिफ्टिंग होती है ना, इसको बोल सकते हैं आप शिफ्टेड मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए प्लस है आपका, प्लस इस फिगर में आपका 1 2 यानी कि 1 पोजीशन छोड़ के मूव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे आप ये, तो ये नेक्स्ट में यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये यहाँ आया, यानी कि माइनस भी 1 छोड़ के, यानी कि यहाँ शिफ्टेड फिगर चल रही है 1 गैप के साथ। नेक्स्ट में देखें तो आपका ट्रायंगल भी ऐसे गया, फिर आपका ये गया, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका ये आना चाहिए, नेक्स्ट यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये आएगा यहाँ, यानी कि हमारा साइन बनना चाहिए प्लस माइनस ट्रायंगल स्क्वायर और सर्कल फुल और यहाँ ये मतलब स्पेयर, ठीक है। और इस पैटर्न में बात करें तो देखो इस वाले में बन रहा है, हाँ ये हमारी पुलिस सेटिस्फाई कर रही है फिगर, ये है लेकिन ये ब्लैंक है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये पैटर्न हमारा ए को फॉलो कर रहा है, ठीक है। समझे आप, मेथड है शिफ्टेड मेथड। ये मेथड है कुछ जिससे जो आपको हेल्प करेंगे सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। देखिए सीरीज़ भी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर बनता है तो एकदम बन जाता है, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। तो हम कुछ मेथड वीडियोस के हेल्प से आपको मेथड की प्रैक्टिस करा देते हैं, समझा देते हैं कि इस टाइप से मेथड है जिनको हम माइंड से सोल्व करके देख सकते हैं कि भाई वो हमारा कोई सा मेथड शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये था शिफ्टेड, इसमें 1 1 गैप का हुआ। एक आता है कई बार लगातार शिफ्टिंग चलती चली जाती है, ठीक है। एक रिवर्स है ना, इसमें रिवर्स और फ्रंट में भी शिफ्टिंग चलती रहती है। आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा कि मेथड 1 हो जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हो रहा है एडिशन, ठीक है। मेथड 2 कह सकते हैं आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि किसी फिगर का या तो कोई एडिशन होता है या उसमें से कुछ माइनस होता है, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड 2 कह सकते हैं। अब देखिए हम इस फिगर की बात करते हैं, तो जो हमारा यहाँ था ये हमारी फिगर यहाँ थी, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखें तो ये हमारी शिफ्ट हुई है 1 पोजीशन विदाउट गैप और उसके रेस्पेक्ट में ठीक एक और एक छोटा सा और आ गया, यानी कि 2 एडिशन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं भाई कितना एडिशन होता है। अब हम नेक्स्ट में देखें तो ये जो फिगर थी ये फिर शिफ्ट हो गई 1 1, ठीक है। और एक और नई हमारी ऐड हुई है, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं हुई, यानी कि ओनली 1 एडिशन हुआ है। पहले 2 एडिशन हुआ फिर 1 एडिशन हुआ। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ देखें हम तो पोजीशंस की बात करते हैं। देखिए ये जो पोजीशन थी हमारी, इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट गायब हो गई है, ठीक है। ये पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गई, ये हो गई, ये नया आ गया, एक और ऊपर आ गया,
ठीक है, एक और ऊपर आ गया, हमने मान लिया एक और ऊपर आ गया, यानी कि फिर से 2 का एडिशन हुआ। नेक्स्ट में हमारा 1 का एडिशन हुआ होगा 101% इसके अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, फिर देखें तो ये देखिए ये तो गायब हो जाएगा, ये 2 शिफ्ट हो गई हमारी, बिल्कुल सही है। एक नई आ गई, जो मतलब साइन था जस्ट उसके अपोजिट साइन आ रहा है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ये इधर शिफ्ट हुई, एक और नया आ गया, यानी कि अब ऊपर भी हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ हमारा एडिशन हुआ 2 का, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ हमारा 2 का हुआ, 1 का हुआ, 2 का हुआ, 1 का हुआ। अब हमारा नेक्स्ट होना चाहिए 2 का एडिशन। अब देखिए इनकी बात करें हम, तो हमारा ये साइन इधर आ जाएगा, ये ऐसा हो जाना चाहिए और एक इधर आ जानी चाहिए। चलिए हम अभी सबको कैंसिल करके हम बात है इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो देखिए इसमें कितना था, यहाँ से यहाँ तक 2 का, फिर यहाँ पे क्या 1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ। हाँ यही तो पैटर्न चला था। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए ना कितने 2 हुए थे, कितने हुए थे। यहाँ +2 हुए थे, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 होना है। तो देखिए ये तो हमारी गायब हो जाएगी। हम बात करें कि ये फिगर हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक का एडिशन हो गया, शिफ्टिंग अब ये भी चलेगी, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो एक हमारा साइन जब ये इस तरीके से आप याद रखेंगे, मतलब चेंजिंग पोजीशन चल रही है, जब ये यहाँ है तो हमारा एक इस तरीके से आना चाहिए। अब देखते हैं कि भाई ये फिगर हमारी कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इसको देखें तो ये सेकंड ऑप्शन में हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें शिफ्टिंग प्लस एडिशन आपका फिगर का चला है गाइस। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। चैनल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट इसका अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलिए देखें एक और मेथड पे मूव करते हैं। वो जो अभी इससे ऊपर गया था उसमें आप 2 मेथड समझ सकते हैं, शिफ्टिंग प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि 3-4 मेथड वो अकेला क्वेश्चन कवर कर जाता है। देखिए सीरीज़ में फिर बता देता हूँ, सीरीज़ सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, बाकी मेथड सिखाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ, बाकी मेहनत आप ही को करनी है उसमें। देखिए अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं भाई इसमें क्या अंतर आ रहा है हमारे क्वेश्चंस में। तो देखिए हम पहले 2 फिगर को लेते हैं और इनमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। अगर हम देखें कि भाई इसमें ट्रायंगल की पोजीशन चेंज हुई है सबसे पहले, ठीक है, ट्रायंगल यानी कि जो हमारे यहाँ लास्ट में था वो इधर फ्रंट में बन गया। अभी हमने सिर्फ इतना देखा, ठीक है, ओके। अब आगे मूव करते हैं, पहले हम ट्रायंगल की पोजीशन में देखें। हम ट्रायंगल में देखें, ये यहाँ था, यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यानी कि नेक्स्ट फिगर में हमारा ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए। तो जिसमें यहाँ ना हो तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इन दिस कंडीशन यहाँ वो सब में ही है, नो प्रॉब्लम। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन पे। अगर हम देखें यहाँ स्टार, तो स्टार की भी सेम पोजीशन चेंजिंग हो रही है, यानी कि स्टार हमारा अब यहाँ आना चाहिए। देखिए फर्स्ट में नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी में देखिए 2 चीज़ें देखी, हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं हम और नेक्स्ट पोजीशन पे और फिगर्स पे कि क्या चेंजिंग आ रही है। अब देखें हम अपने टी को देखते हैं, चलिए टी को देखते हैं। टी हमारा जो फ्रंट पे था वो इधर मिडल में आ गया, नो प्रॉब्लम। फिर देखें हम नेक्स्ट पे, टी हमारा गायब ही हो गया, यानी कि इसमें एडिशन चल रहा है और एक फिगर का एलिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये प्लस हमारा यहाँ है, नेक्स्ट में गायब हो गया। अब यहाँ ओ है, यानी कि नेक्स्ट में ओ हमारा सेंटर पे आना चाहिए। तो देखिए सेंटर पे किस किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है अभी तक। और अगर आप इनमें देखें तो नीचे की फिगर सेम है, यानी कि हमें क्रॉस को और इसको एरो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि और क्या चेंजिंग आ रही है हमारी इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, देखिए जो यहाँ मिडल में था वो पोजीशन चेंज हो गई किसी और नेक्स्ट के साथ। तो देखिए सी का यहाँ क्रॉस आ गया, मतलब रेक्टेंगल आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ देखिए अब ये था, यहाँ एस हो चुका है, यानी कि जो एस था, एस तो इसमें ऑलरेडी था। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो एस हमारा चेंज होके एरो में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ज़रूर किसी न किसी नेक्स्ट पोजीशन में चेंज होगा हमारा। तो देखिए नेक्स्ट पोजीशन में चेंज होने से इसमें रेक्टेंगल आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, इसको भी एलिमिनेट हम कर सकते हैं। अब बात आती है इन 2 ऑप्शन की, तो देखें हम कि यहाँ क्या है, मतलब लास्ट पोजीशन में कौन सा वर्ड हमारा आ रहा है। तो लास्ट में देखें जो यहाँ सेंटर पे था वो इधर शिफ्ट होता है,
जब भी ये नेक्स्ट में आता है, तो यहाँ सेंटर हमारा पी है, यानी कि लास्ट में हमारा पी आना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर का, ठीक है, क्योंकि सी हमारा ऑलरेडी था, सी नहीं आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। या तो इक्वल आता या आता, लेकिन हमारे इसमें पी की बात करें तो पी हमारा यहाँ आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर समझो, देखो इसमें क्या शिफ्टिंग चली है। इन पहले हमने स्टार और इसकी पोजीशन चेक करी, उसके बाद हमने टी की हेल्प से देखा कि मिडल पार्ट हमारा एलिमिनेट हो रहा है हर कुछ देर बाद, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक करके आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है उसको फाइंड करना है। अगर हम यहाँ देखें, एक एरो है और यहाँ हमारे डॉट है 1 2 3 4 5, 1 एरो 5 डॉट्स। नेक्स्ट में क्या होता है, एरो 1 है, डॉट 4 हो गई, यानी कि एरो में इंक्रीज नहीं हुआ, डॉट हमारा एक एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट की बात करें, हमारे 4 डॉट है, एक एरो, यानी कि शिफ्ट एक एरो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट में देखिए नहीं, तो अगर हम इसकी बात करें 3 डॉट है, 3 एरो है, तो अब हमारे 3 ही डॉट रहेंगे, लेकिन वो डॉट 2 हो जाएंगे और एरो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम एरो की पोजीशन दो फिगर में सेम आ रही है, ठीक है, तो यहाँ हमारे 3 आने चाहिए। बट एक चीज़ और है, इसमें पोजीशन घूम रही है, उनकी रोटेशन चल रहा है। अब देखिए, आप याद रखिएगा, रोटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरीके से डिग्रीज पर रोटेशन हमारा चलता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे यहाँ रोटेशन चल रहा है क्लॉकवाइज, भाई ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ, तो नेक्स्ट में हमारे जो 3 डॉट आएंगे वो इस पोजीशन में आने चाहिए, मतलब एरो। तो देखिए यहाँ तो 4 है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन डॉट होंगे 2, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइज। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है, और ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इसमें भी हमारा सिर्फ पोजीशन शिफ्टिंग चल रही है और कोई बात नहीं है। हम इनकी बात करें तो पूरा पेयर हमारा 1 1 शिफ्ट हुआ, इसकी बात करें तो पूरा पेयर 1 शिफ्ट हुआ, मतलब 1 1 पोजीशन पे शिफ्ट हुई अब फिगर्स। तो ये फिर यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ ही आना चाहिए और एरो आपका ऊपर हो जाना चाहिए। देखिए ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नॉर्मल जस्ट पोजीशन का शिफ्टिंग था। अब देखिए इसकी बात करेंगे, और अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, या इसको आप लोग देखना, इसको हम खुद करते हैं, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क, उसको कमेंट में बता दीजिएगा क्या आंसर आता है। अब देखिए हम इसमें, तो कोई एक पहले कॉमन वर्ड देखो जिसको हम फाइंड कर सकें, उसकी पोजीशन फाइंड। लेकिन अगर एक्स को देखते हैं, भाई एक्स हमारा पहले यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ हुआ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद एक्स को देखें, भाई भाई एक बार हमारा एक्स यहाँ आता है, फिर हमारा एक्स यहाँ जाता है, फिर हम इसको, ये तो हमारा एक लिंक। उसके बाद एक्स की बात करें तो फिर एक्स हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ, तो नेक्स्ट पोजीशन में हमारा शिफ्ट यहाँ होना चाहिए, यानी कि लास्ट में हमारा एक्स होना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, डी होगा या सी होगा। अब देखते हैं कि भाई जो हमने सोचा वो सही भी रहा या नहीं रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सी। देखिए सी भी हमें ऐसा लग रहा है कि पोजीशन चेंज कर रहा है। सी की बात करें, सी हमारा लास्ट कॉर्नर में था, इसमें हमारा इस कॉर्नर में आ गया है। फिर क्या हुआ, फिर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, फिर चेंज हुआ, फिर वापस आ गया, यानी कि सी हमारा अपर कॉर्नर में आना चाहिए। तो दोनों में ही आ रहा है। चलिए तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे। इन दोनों में बात करें तो सी हमारा यहाँ आना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग आंसर जो है भाई वो सी होना चाहिए। आगे हम देखते हैं अभी 2 पोजीशन से ही। अब बात करते हैं हम इसकी बात करें स्फीयर की, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है। फिर ये मिडल में शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ। चलिए इसकी पोजीशन बहुत चेंजिंग है, इसको अभी हम नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं अपने एस की, तो एस हमारा मिडल में था, वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से वो अपर में गया, ठीक है, फिर मिडल में आया, फिर इधर आया, तो ये भी हमारा एक्स की तरह मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो भाई ये जहाँ था, ये जस्ट सामने आ गया, उसके बाद फिर वापस पोजीशन पे चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, यानी कि अब हमारा ये नीचे होना चाहिए। देखिए सी में ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो स्पेयर हमें नहीं देखना, स्पेयर हमारा दोनों में ही सेंटर में है, तो स्पेयर हमें नहीं देखना, हमें सी और एस की पोजीशन देखनी थी। सी की हम कंफर्म कर चुके हैं कि हमारा सी यहाँ आएगा, तो एब्सोल्युटली हमारा सी ही यहाँ आके राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दिमाग लगाना होता है कि फिगर कहाँ का कैसे हो रहा है। मेथड मैंने आपको बताए। आज हमने कौन कौन से मेथड देखे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, शिफ्टिंग ऑफ फिगर, ठीक है, प्लस रोटेशन,
ठीक है, रोटेशन के साथ शिफ्टिंग ऑफ फिगर। तो हमने आज कम से कम 6-7 मेथड देख लिए हैं रीजनिंग के, इसके सीरीज़ को सॉल्व करने के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड देखेंगे और उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नहीं पता आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आप नए चैनल पे, तो देखिए पीडीएफ आपको मिलेगी fcat.journey टेलीग्राम चैनल पे, फ्री पीडीएफ है वहाँ पे। ये नेम आपका पुराना हो चुका है, इसको नहीं देखना क्योंकि चेंज कर दिया, क्योंकि काफ़ी लेंथी नेम हो रहा था। तो fcat.journey से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। जीएस के क्वेश्चन वहाँ चल ही रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।